नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बरेली में सीएम योगी का हमला, बोले सपा के लोग माफिया की मौत पर बहाते हैं आंसू। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि सत्ता से वंचित होने के बाद कांग्रेस सपा ऐसे तड़प रही है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। सीएम ने कहा कि माफिया अब गले में तख्ती डालकर ठेला लगा रहे हैं। इन्हें मेहनत करना सिखाओ वरना नौजवानों के हाथों में तमंचा दे देंगे। तीसरे चरण के मतदान के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेला गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशहित से इतना दूर हो चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को भारत की उपलब्धियों पर शर्म आती है। हुबली हत्याकांड को लेकर पीएम मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जातिगत आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है, राहुल ने शनिवार को एक्स पर कहा, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना और दलित पिछड़े आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। अब तक कांग्रेस के वंचित आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकी। हमास और इजराइल बीते 6 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर अमेरिका में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध उस जगह तक पहुंच गया जब व्हाइट हाउस के पत्रकारों का राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज होना था। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जंगलों की आग से झुलस गए पहाड़, चारों तरफ धुआं धुआं। 24 घंटे में 23 जगह जले जंगल। गर्मी बढ़ने के साथ ही किमाऊ के जंगलों में आग बेकाबू होने लगी। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। पाइन्स की आग हाईकोर्ट के आवासीय परिसर तक पहुंच गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। पिछले एक हफ्ते के दौरान जंगलों में आग लगने की 225 घटनाएं हुई, जिसमें 288 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। उन्नाव में शादी के 7 दिन बाद दुल्हन की हत्या कर दी गई। शनिवार रात पति ने पहले उसे पीटा, फिर गला दबा दिया। भाई को फोन कर कहा, तुम्हारी बहन की लाश पड़ी है, आकर ले जाओ। भाई का आरोप है कि बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वो बाइक और नकदी की डिमांड कर रहे थे। जब बहन ने उसका विरोध किया तो उसे मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लिया है। सास, ससुर, ननद और देवर फरार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस को समाप्त करने की बात कह दी। सिंह ने कहा कि आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अब जनता ने तय किया है कि महात्मा गांधी ने जो कहा था उसे पूरा किया जाए। वही सबसे पुरानी पार्टी पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान हुआ। यहां तक कि चुनी गई प्रदेशों की सरकार को अगर सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया है तो कांग्रेस ने किया है। अब तक अनुच्छेद 356 के तहत देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें से 90 बार कांग्रेस ने लगाया है। अकेले इंदिरा गांधी ने सरकार गिराने में आधी सदी लगा दी थी और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हम लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ईसी ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर लगाई रोक। अतिशी बोली, उन्हें बीजेपी का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता। अतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है।
हिमाचल सरकार ने 800 से बढ़ाकर 1500 की सेब बीमा राशि, ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने 800 से बढ़ाकर बीमा राशि 1500 रुपये करने का फैसला किया। शनिवार को बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।